जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होगे। तो आइए बच्चों, लेके हम आ गए हैं। आप जुड़े हुए हैं किरण मैम के साथ और आपके सामने आज प्रस्तुत है क्लास 11 का 4th चैप्टर बच्चों, तुलसीदास जी का जीवन परिचय। तुलसीदास जी के परिचय बारे में परिचय क्या करना कहना है बच्चों, ये किसी परिचय के मोहताज नहीं, आप तो जानते ही हैं। रामचरितमानस इनका प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है बच्चों, जो इन्हीं के द्वारा रचित है और आज घर घर में रामचरितमानस उपलब्ध है और पढ़ा जा रहा है। आप जगह जगह पर देखेंगे रामचरितमानस का तुलसीदास जी द्वारा रचित कई दोहों को, कई छंदों को उच्चारण किया जा रहा है, बात बात में आ रहा है। अक्सर जनमानस के मुखार बिंदु से प्रकट होते हैं इनके दोहे और छंद बच्चों। तो ये किसी परिचय के तो मोहताज नहीं है, पर हमको क्लास में लिखना है इनके बारे में, इसलिए हम शब्दों और वाक्यों में इनको देखने जा रहे हैं। बच्चों आप जुड़े हैं, ये जो हमारा चैनल है लक्ष्य हिंदी क्लास, इसके माध्यम से हम आपको क्लास 9, 10, 11 और 12 ये 4 क्लासेज की जो हिंदी विषय हैं बच्चों, इस संपूर्ण पाठ्यक्रम को आपको इस वीडियो, इस चैनल के माध्यम से निरंतर पर डे बाय डे हम आपको निरंतर वीडियोज प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चों। क्रम वाइज पढ़ा रहे हैं, सिस्टमेटिक तरीके से। कोई ऐसा नहीं है कि 2 लेसन पढ़ा के चौथा लेसन, 5वां लेसन या कभी ये कभी वो, नहीं। सिस्टमेटिक तरीके से एक सिलेबस कंप्लीट हो रहा है, फिर आपको इसके बाद आप जो कमेंट के माध्यम से बताएंगे उस सिलेबस को फिर शुरुआत किया जाएगा। जैसे इसके बाद आपका संस्कृत विधा कहेंगे तो उसको पढ़ाएंगे, संस्कृत से संबंधित जो है अनुवाद और संदर्भ, या फिर व्याकरण कहेंगे तो वहां से प्रारंभ करेंगे। जो भी करेंगे बच्चों उसको कंप्लीट करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होगा, आप फाइनल टर्म के एग्जाम से, चूंकि वर्तमान में आपके एग्जाम या तो हो गए होंगे या तो अभी हो ही रहे होंगे, तो अब आप फाइनल टर्म के लिए अपने आप को रेडी कीजिए, निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़िए बच्चों, क्योंकि निरंतरता रहेगी ना तो आप फाइनल टर्म के एग्जाम तक जब पहुंचेंगे तो आपका कोई चीज बाकी नहीं रहेगा जिसको आपने पढ़ा नहीं है और आपको याद नहीं है। बस मात्र आपको रिवीजन रह जाएगा और आप 90+ मार्क हर चीज में ला सकते हैं बच्चों। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो आइए बच्चों, अब हम प्रारंभ करते हैं अपने चैनल के माध्यम से। आज गोस्वामी तुलसीदास जी के संक्षिप्त जीवन परिचय को सबसे पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले आपकी जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये देखिए यही है। सबसे पहले आप इसको ऐसे उतार देंगे, देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं जैसे आपको लिखना है एग्जाम में। देखिए ऐसे आप बनाएंगे फ्लो चार्ट, और इसी फ्लो चार्ट में बच्चों ऐसे आप जन्म स्थान, बचपन का नाम, प्रमुख इनके जो ग्रंथ हैं, माता पिता के जो इनके नाम है, इनकी पत्नी है तो फिर शिक्षा कहाँ कहाँ से कैसे हुआ, इन्होंने भक्ति किसकी की, इनको उपलब्धि कैसी प्राप्त हुई, इनकी मृत्यु कब हुई, और बच्चों इनका साहित्य में योगदान क्या क्या रहा। ऐसे आपको फिलअप करना रहेगा। तो सबसे पहले आप इसी पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, एकदम इसी चीज पर। आप ये देखिए, ये फ्लो चार्ट है आपका, तैयार है एग्जाम के लिए। ऐसे आपको सबसे पहले बनाना है, और फिर बच्चों इसके बाद आप इनके बारे में ऐसे विस्तार से लिखेंगे। वही बच्चों जो आप यहाँ ऊपर पढ़ लिए हैं चीजें, हर चीज देखिए, फोकस करें, इसी चीज को आपको विस्तार से वाक्यों में भरना रहेगा। देखिए बच्चों ऐसे लिखना रहेगा। तो आइए अब हम सबसे पहले इनके संक्षिप्त जीवन परिचय को समझ लेते हैं और उसके बाद फिर विस्तार से आगे समझते हैं। देखिए बच्चों, ये तुलसीदास जी का जीवन परिचय है। इनका जन्म 1532 में होता है। राजापुर जो कि चित्रकूट में है बच्चों, उत्तर प्रदेश में, वहां पर माना जाता है। और बचपन का नाम आप जानते हैं, इनका नाम राम बोला पड़ा। कहा जाता है बच्चों कि जब इनका जन्म हुआ तो ये 5 वर्ष के बालक के समान दिखाई दे रहे थे, और बच्चे रोते हैं जन्म लेने के बाद, लेकिन क्या हुआ बच्चों, ये रो नहीं रहे थे। इनके मुंह से पहला शब्द राम निकला, और इसीलिए लोग इनको राम बोला कहने लगे। और बच्चों इनका जो बचपन था बड़ा ही दयनीय, बड़ा ही दुखदाई बीता, क्योंकि लोगों ने माना कि कोई मतलब गलत राक्षस प्रवृत्ति के कोई बालक जन्म लिया है, इसलिए इनके माता पिता ने इनका त्याग कर दिया। और चूंकि ये इनके माता पिता एक धनी व्यक्ति थे, इनके यहाँ दासी रहा करती थी, तो इनकी माता ने अपनी दासी को इनके पालन पोषण के लिए दे दिया, और उस दासी ने क्या किया, अपनी सास को दे दिया, और उनकी सास ने पालन पोषण किया। और जब उनकी मृत्यु हो गई तब इनके
पिता के पास संदेश पहुंचाया गया कि इनके अपने पुत्र को अपनाने, लेकिन उन्होंने अपनाया नहीं तुलसीदास जी को। फिर इनका जीवन बड़ा ही दयनीय बीता बच्चों, और फिर इनको मिले बाबा नरहर दास, और ये अपने पास ले गए और वहीं पर पालन पोषण किए, और वहीं पर थोड़ा बहुत शिक्षा दीक्षा भी इनको दिए। तो आइए बच्चों, अब हम इनके बारे में और जानते हैं। इनका प्रमुख ग्रंथ अभी हमने आपसे जिक्र कर ही लिया है कि इसी से घर घर में इनके द्वारा रचित रामचरितमानस का गुणगान होता है। इनके माता पिता के बारे में बच्चों, हुलसी माता का नाम था और आत्माराम दुबे इनके पिता का नाम था। पत्नी का नाम बच्चों रत्नावली था, और शिक्षा इनकी संत बाबा नरहर दास से भक्ति की शिक्षा दी गई, और वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि चीजों का इन्होंने शिक्षा ग्रहण किया। अब बच्चों, भक्ति इन्होंने किसकी की? तो भक्ति इन्होंने राम भक्ति की, राम जी की भक्ति की। और किस भाव से की, किस रूप में की बच्चों? तो दास भाव से की। कैसी भाव थी इनकी? श्री राम के प्रति। श्री राम को श्री राम जी अपने आप को श्री राम जी का क्या समझते थे? दास समझते थे। यहाँ पर क्वेश्चन बनता है बच्चों कि तुलसीदास ने राम जी की भक्ति किस भाव से की? सखा भाव से की, दास भाव से की? तो आपको आंसर होगा बच्चों दास भाव। लेकिन अब वहीं पर क्वेश्चन बन जाए कि सूरदास ने कृष्ण जी के की भक्ति किस भाव से की? तो बच्चों वो सखा भाव से उन्होंने भक्ति की थी श्री कृष्णदास की, श्री कृष्ण जी की सूरदास जी ने। तो अब आइए बच्चों, इनकी उपलब्धि के बारे में भी हम समझ लेते हैं। इनकी उपलब्धि क्या है? तो ये लोकमानस कवि के रूप में प्रचलित है बच्चों। किसके रूप में? लोकमानस कवि के रूप में प्रचलित है। अब देखिए बच्चों, मृत्यु जन्म 1532 और मृत्यु 1623। जन्म 1532, मृत्यु 1623। देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, 1532, 15 में एक जोड़िए 16 हो जाएगा, और इस 32 को उल्टा कर दीजिए 23 हो जाएगा। ट्रिक, थोड़ा सा दिमाग को लॉजिक लगाइएगा बच्चों, कि अगर आपको जन्म याद है तो आप मृत्यु ऐसे ही याद कर सकते हैं कि 15 में एक जोड़ेंगे और जो 32 है उसको थोड़ा उल्टा कर देंगे। अब देखिए बच्चों, साहित्य में क्या स्थान इनका रहा, योगदान इन्होंने क्या दिया साहित्य में? तो हिंदी साहित्य में कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति की। इन्होंने हिंदी साहित्य में कविताएं बहुत लिखी, तो यही इनका योगदान रहा बच्चों। अब आइए जीवन परिचय एवं साहित्यिक उपलब्धियों के बारे में, इनके बारे में विस्तार से समझते हैं, तुलसीदास जी के बारे में। तो देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति के उन्नायक रहे हैं और तथा राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इनका जन्म बच्चों 1532 राजापुर बांदा जिले में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, चित्रकूट में, वहीं पर हुआ था। सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता हुलसी देवी थी, और जन्म के कुछ दिनों बाद ही माता की मृत्यु हो जाने पर अभुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण पिता ने इनका त्याग कर दिया। इसी दशा में इनकी भेंट रामानंदीय संप्रदाय के साधु नरहरिदास से हुई, और इन्होंने इनको साथ लेकर विभिन्न तीर्थों का भ्रमण किया, और बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, ये बच्चों दोहा प्रचलित है। अब देखिए कुछ और इनके बारे में विस्तार से समझते हैं। कुछ समय पश्चात तुलसीदास स्वामी जी के साथ काशी आ गए, जहां पर परम विद्वान महात्मा शेष सनातन जी ने इन्हें क्या किया? वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि का में निष्णात अर्थात बच्चों प्रवीण कर दिया, कुशल कर दिया। अब तुलसीदास जी का विवाह होना था तो रत्नावली के साथ हो गया, जिनके रूप पर ये अत्यधिक आसक्त थे। पत्नी के एक व्यंग से आहत होकर ये सन्यासी भी हो गए, और काशी आकर लगभग 20 वर्षों तक इन्होंने समस्त भारत का भ्रमण भी किया, 20 वर्षों तक। और ये कभी अयोध्या, कभी चित्रकूट, कभी काशी में निवास करते रहे। काशी में ये 1623 ईस्वी में 80 घाट पर इनकी पार्थिव लीला का समरण हो गया, अर्थात समाप्त हो गए, ये संसार से विदा ले लिए बच्चों। अब इनके कीर्तियों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं, क्या क्या इनकी कीर्तियां हैं बच्चों। तो महाकवि तुलसीदास जी ने 12 ग्रंथों की रचना की। इनके द्वारा रचित महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्ण विश्व के अद्भुत ग्रंथों में से एक है। इनकी रचनाएं बच्चों और निम्नलिखित हैं, देखिए।
रामलला नाछू गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोकगीत की सोहर शैली में इस ग्रंथ की रचना की है। इनकी प्रारंभिक रचना है ये बच्चों वैराग्य दूसरा, संदीपनी। इसके 3 भाग हैं। संदीपनी जो कि वैराग्य में है, इसके 3 भाग हैं। अब प्रथम भाग में 6 छंदों में मंगलाचरण तथा दूसरे भाग में संत महिमा वर्णन और तीसरे भाग में शांति भाव वर्णन इन्होंने किया है। अब देखिए बच्चों तीसरा पॉइंट, रामा आज्ञा प्रश्न। ये ग्रंथ 7 सर्गों में विभाजित है, जिसमें शुभ अशुभ शकुनी का वर्णन है। इसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। अब चौथा ये बच्चों जानकी मंगल। इसमें कवि ने श्री राम और जानकी जी के मंगल में विवाह का उत्सव का मधुर वर्णन किया है। अब आइए बच्चों 5वें पॉइंट पे हम लोग चलते हैं। श्री रामचरितमानस आता है। यह विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी के संपूर्ण जीवन के चरित्र का वर्णन इसमें है। अब देखिए बच्चों पार्वती मंगल में क्या है, मंगल काव्य है ये। इसमें पूर्वी अवधि में शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पूर्वी अवधि में गेय पद होने के कारण इसमें संगीतात्मकता का गुण भी विद्यमान है। 7वें नंबर पे आते हैं बच्चों गीतावली। इसमें 230 पद संकलित हैं। कितने 230 पद संकलित हैं। इतना गहराई में आप लोग को नहीं लिखना है, लेकिन इनके ग्रंथों को लिखना है। पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, ये सब लिखना पड़ेगा आपको, जिसमें श्री राम जी के चरित्र का वर्णन किया गया है। गीतावली में कथानक के आधार पर ये पद 7 कांडों में विभाजित है। अब देखिए बच्चों 8वें नंबर पर देखते हैं विनय पत्रिका को। विनय पत्रिका इसका, चूंकि बच्चों आपको डिटेल में जानकारी हो, आपको तो लिखना सिर्फ यही है, ये डिटेल नहीं लिखना, पर आप जाने तो रहेंगे। क्लास 11 में जाएंगे, फिर 12 में जाएंगे तो चीज़ें कठिन होती जाएंगी। इसको आपको, आप 11 में हैं ही, 12 में जाएंगे तो और कठिन हो जाएगी चीज़ें, और आपको वहाँ पर फिर हो सकता है विस्तार में पूछ ले कि विनय पत्रिका में किस चीज़ का वर्णन है। तो भगवान श्री राम को कलयुग के विरुद्ध प्रार्थना पत्र देना है इसमें, विनय पत्रिका में। इसमें तुलसी भक्त और दार्शनिक कवि के रूप में प्रतीत हुए हैं। तुलसी जी भक्त और दार्शनिक के रूप में। इसमें तुलसीदास की भक्ति भावना की पराकाष्ठा देखने को मिलती है बच्चों, किसमें, विनय पत्रिका में। अब देखिए बच्चों श्री कृष्ण गीतावली में इसमें 61 पद हैं, और ये ब्रज भाषा में श्री कृष्ण के मनोहारी रूपों का वर्णन है। श्री कृष्ण गीतावली है बच्चों, तो भाषा तो ब्रज ही होगी। रामचरितमानस की भाषा आपकी अवधी भाषा है। अब देखिए बच्चों बरवई की बात यहाँ पर समझ लीजिए। बरवई यह तुलसीदास की अस्फुट रचना है, जिसमें श्री राम कथा संक्षेप में वर्णित है। बरवई छंदों में वर्णित ये लघु काव्य है, जो कि अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। दोहावली में देखिए बच्चों, ये एक संग्रह ग्रंथ है। कैसा, दोहावली में बहुत सारे ग्रंथ संग्रहित हैं। इसमें कवि की सूक्ति शैली के दर्शन होते हैं। इसमें दोहा शैली में नीत, भक्ति और राम महिमा का वर्णन है। अब देखिए 12 नंबर का बच्चों कवितावली आ जाता है। इसमें कीर्ति में कवित्व और सवैया शैली में राम कथा का वर्णन किया गया बच्चों। ये ब्रज भाषा में रचित श्रेष्ठ मुक्त काव्य है। काव्यगत विशेषताओं को भी थोड़ा बहुत देख लेते हैं बच्चों, समझ लेते हैं। सुने रहेंगे तो कुछ ना कुछ चीजें याद रहेंगी, जिससे हम अपने परीक्षा को अच्छे से कंप्लीट कर पाएंगे। अब देखिए बच्चों काव्यगत विशेषताएं हम लोग देखते हैं। भाव पक्ष में पहले देख लेते हैं। भक्ति भावना, तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव थी बच्चों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा, जिसमें पूर्ण समर्पण एवं अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति की जाती है। समन्वय भावना, तुलसीदास ने भक्ति, ज्ञान एवं कर्म तीनों में समन्वय स्थापित किया। शिव एवं राम को एक दूसरे का उपासक बताकर तत्कालीन शैव वैष्णव विद्वेष को समाप्त कर दिया। और बच्चों आदर्श राम राज की कल्पना इन्होंने रामचरितमानस के द्वारा व्यक्ति स्तर से लेकर समाज स्तर तक के समस्त अंगों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। सामाजिक दृष्टिकोण जनमानस के समक्ष सामाजिक एवं पारिवारिक जीवन का उच्चतम आदर्श रखना ही इनका काव्य आदर्श था। कला पक्ष में बच्चों अब समझ लेते हैं। भाव पक्ष हमने समझ लिया। शैली काव्य रूपों में तुलसीदास ने मुक्त और प्रबंध शैली का प्रयोग किया है, और इसे इनके गेय पद लालित्यपूर्ण हैं बच्चों। प्रबंध रचनाओं में जीवन की सर्वांगीणता भी है,
और भाषा के प्रकांड विद्वान तुलसीदास की रचनाओं में काव्य भाषा के रूप में ब्रज अवधि दोनों का प्रयोग इन्होंने किया। रामचरितमानस आपका अवधि में ही है, बरबई आपका अवधि में ही है। और बच्चों इनका दोनों पर समान अधिकार था, दोनों भाषाओं पर। रामचरितमानस में अवधि भाषा, तो विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली आदि में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ। इनकी भाषा शुद्ध परमार्जित है, जिसमें संस्कृत की कोमल कांत पदावली की मधुर झनकार भी है बच्चों, अर्थात संस्कृत के शब्दों को भी इन्होंने प्रयोग में लिया है। मुहावरे और लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा के प्रभाव में विशेष वृद्धि हुई है। अलंकार को समझ लेते हैं बच्चों। रस एवं छंद। तुलसी ने अपनी रचनाओं में अलंकारों का प्रयोग अत्यंत सहज और स्वाभाविक रूप में किया है। पात्रों के गुण एवं स्वभाव के चित्रण में इन्होंने उत्प्रेक्षा, रूपक, उपमा, उदाहरण, दृष्टांत आदि सब अलंकारों को खुलकर प्रयोग किया और इनके काव्य में शांत रस प्रमुख रूप से प्रयुक्त है बच्चों। परंतु श्रृंगार रस की अद्भुत छटा भी दर्शनीय है। प्रसंग के अनुसार करुण, रौद्र, वीर, बीभत्स, भयानक, अद्भुत, हास्य आदि रसों का प्रयोग भी हुआ है इनकी रचनाओं में। अब तुलसीदास जी ने दोहा, सोरठा, चौपाई, हरिगीत का आदि छंदों का प्रमुखता से प्रयोग किया है बच्चों। रामचरितमानस तो दोहा चौपाई में है ही। अब देखिए बच्चों हिंदी में इनका स्थान क्या रहा, तो ये भी थोड़ा सा अब हम लोग जान लेते हैं। हिंदी साहित्य में स्थान गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। समाज का पथ प्रदर्शक कवि भी कहा जाता है। इनके द्वारा हिंदी कविता की सर्वतोन्मुखी उन्नति भी हुई है। मानव प्रकृति के जितने रूपों का सजीव वर्णन तुलसीदास जी ने किया है, उतना अन्य किसी कवि ने नहीं किया। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध की निम्न उक्ति उन पर बिल्कुल सटीक बैठती है बच्चों। कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। समझ रहे बच्चों, कविता करके तुलसी ना लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। अब आइए बच्चों, तुलसीदास जी को मानव जीवन का सफल पारखी कहा जाता है। मानव जीवन के ये बहुत सफल पारखी व्यक्ति रहे, अर्थात मानव जीवन को परखने में इन्होंने बहुत सफलता हासिल की। वास्तव में बच्चों तुलसीदास जी हिंदी के अमर कवि रहे हैं, जो युगों युगों तक हमारे बीच जीवित रहेंगे। देखिए बच्चों, आज हम आपका कक्षा 11 का तुलसीदास जी के जीवन परिचय को समझ लिए हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तुलसीदास जी द्वारा रचित जो भी इनका कविता है, जो भी इनका बच्चों कविता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो हमें पूरा विश्वास है चीज़ें आपको समझ रही हैं। जाते जाते छोटी सी रिक्वेस्ट बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करने का प्रयास करें और वीडियो को लाइक भी करें बच्चों। जय हिंद।